हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन हज़रात, सर सैयद अलैहिर्रहमा पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी नज़र 1857 के गदर पर भी हो। वैसे तो खाना जंगी छोटे छोटे मुख्तलिफ शक्लों में 1757 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1857 के गदर के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो हालत हुई थी, जितनी अमलाकें तबाह हुई थी, जितनी जानें गई थी, उसका अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौर्रिख़ के इस कौल से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक की सड़कों के किनारे कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम की लाशें न टंगी हों। और बर्बादी की इंतहा तो यहाँ तक आ पहुँची थी, कहने वाले को यह कहना पड़ा, मिट गए तेरे मिटाने के निशान भी अब तो ए फलक कब और ना हमें मिटाना हरगिज़। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इन हालात को बखूबी न सिर्फ खुली आंखों से बल्कि खुले दिमाग से देखा और सोचा कि एक ऐसी कौम जिसका माजी इतना ताबनाक रहा है, उसका मुस्तकबिल इतना तारीक दिखाई दे रहा है। अगर इस कौम का कोई मुस्तकिल हल न तलाश किया गया तो ये कौम स्वाय तारीख के चंद सफ़ों के और कहीं नज़र न आएगी। इसलिए सर सैयद अलैहिर्रहमा ने उस वक्त कौम की ज़ुबानी का जो इलाज तजवीज़ किया था वो जदीद साइंसी तालीम था, जिसके लिए सर सैयद अलैहिर्रहमा ने सबसे पहले असबाब बगावत हिंद नामी किताब लिखकर न सिर्फ अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उनको इस हकीकत से भी बावर कराया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तुमसे मुखालफत की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाकारा पॉलिसियाँ हैं। उसके बाद सर सैयद अलैहिर्रहमा ने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ गामजन करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया। मदरसतुल उलूम मुसलमाना ने हिंद का क़याम अमल में आया, जो कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शक्ल में होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज मौजूद है। सर सैयद अलैहिर्रहमा की अज़मत और उनकी तौक़ीर के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि सर सैयद ने उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इतना बड़ा एहसान अजीम दिया था, जिस वक्त तहरीक शहीदैन भी नाकाम हो चुकी थी, सुल्तान टीपू की तलवार की धार भी कुंद नजर आ रही थी और जामिया अज़हर के इल्म के कंदील का तेल खत्म हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलने वाले तबाही के दहाने न सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमतों बल्कि लाल किला की फसीलों को चैलेंज कर रहे थे और हिंदुस्तानी उमरा और रोसा कहवा खानों में बैठ करके शेर और नगमा में दादो तहसीन दे रहे थे। सर सैयद भी चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन खुदा के कारखाने में कुछ और मंजूर था। अलीगढ़ को बसाना मकसद था, कौम के बच्चों की जिंदगी को बनाना और संवारना मकसद था, जिसके लिए सर सैयद अलैहिर्रहमा एक रात लेटे हुए थे और जब आसमान में चमकते हुए तारे को देखा तो कहने लगे, मुस्लिम मुल्क मैं अपने कौम के बच्चों को चमकते हुए तारे से भी आगे देखना चाहता हूँ। जिसके लिए सर सैयद अलैहिर्रहमा ने वहां से चंदा इकट्ठा किया जहां से चंदा लेना गवारा नहीं किया जा सकता। आज भी अलीगढ़ का नुमाइशगाह इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी इस जमीन पर एक बूढ़े शख्स ने अपने पांव में घुंघरू बांध करके सिर्फ और सिर्फ लैला का किरदार इसलिए प्ले किया था ताकि अपने कौम के बच्चों को तालीम दिला सके। जलता है चिरागों में लहू अहले वफा का, सुनते हैं कि तेरी शाम रंगीन बहुत है। इसीलिए तो हाली ने कहा था, कोई गौस हो सकता है, कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, लेकिन कोई सर सैयद नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी ने कहा था, सर सैयद इज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। दुनिया उस शख्स के ईमान के कौन सा पैरामीटर तय करेगी जिसने गुस्ताखे रसूल विलियम मेयर का जवाब देने के लिए न सिर्फ अपना घर गिरवे रखा बल्कि बरतानिया का सफर करके खुतबात अहमदिया नामी किताब लिखकर तमाम इल्मी हल्का के लिए एक नुकूश छोड़ के गया कि जब भी एतराज का जवाब लफ्ज में हो तो जवाब लफ्ज में देना, और जब एतराज इल्मी हो तो जवाब भी इल्मी होना चाहिए, और अगर एतराज किताब की शक्ल में है तो जवाब भी किताब की शक्ल में देनी चाहिए। सर सैयद कि हुब्बुल वतनी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इतने बड़े जबरदस्त अलमबरदार थे कि उसके लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि सर सैयद ने उस वक्त गाय की कुर्बानी पर पाबंदी आयद की थी जिस वक्त हिंदुस्तान में न कोई कमीशन बनी थी, न कोई कमेटी बनी थी, बल्कि इस ज़मीन हिंद पर किसी और की हुकूमत नहीं बल्कि अंग्रेजों की हुकूमत थी। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने न सिर्फ तालीम के मैदान में कौमों की रहनुमाई की बल्कि सहाफत का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, सहाफत का मैदान हो, खिताबत का मैदान हो, अलगर्ज तर्ज तालीम से लेकर तर्ज जिंदगी तक वो तमाम नुकूश छोड़े हैं जिस पर चल करके कौमों की आबियारी की जा सकती है, नस्लों की परवरिश की जा सकती है। और बिलाकिरो वो सूरज जो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में रुनुमा हुआ था, 27 मार्च
1898 को علی گڑھ میں جا کے غروب ہو گیا اور دنیا کو اس حقیقت سے باور کرا گیا کہ جب بھی ہندوستان یا پورے بر صغیر کے علمی نشاط ثانیہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس محرک اور بانی کا نام لکھا جائے گا وہ سر سید ہوگا، سر سید ہوگا، سر سید ہوگا۔ تجھے کہتا ہے مردہ قوم، تم مر کے بھی زندہ ہو، تمہاری خوبیاں باقی، تمہاری نیکیاں باقی۔